लीमू एक ऐसी हैरत अंगेज चीज है जो देखने में तो बज़ाहिर छोटा सा होता है, पर इसके फवाइद होते हैं बेशुमार। लीमू में विटामिन सी बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जेल के लिए बहुत मुफीद है। लीमू के फायदे अनगिनत हैं, जैसा कि मोटापे से छुटकारा या रंग को गोरा करना, लू से बचाव और चेहरे के दाग धब्बों से छुटकारा। लीमू ही से बीपी और कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाने के साथ साथ चेहरे की झाइयाँ, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, गिरते बालों का तोड़ और दांतों की मुकम्मल हिफाजत लीमू के हैरत अंगेज फायदों में शामिल हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए देखते हैं लीमू के हैरत अंगेज फायदे पाकिस्तान की नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, बहुत दुख दिए हमें जिंदगी ने, हमें और हम अपना तुम देखे जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है, अब लौट करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न बहुत दुख दिए हमें जिंदगी ने, हमें और हम अपना तुम देखे जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट करो याद जो वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न जाना फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए
लेना, बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें चले आओ मिलके ये गम बांट लेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। गुड मॉर्निंग तालियां जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज जैसे कि हमारे कपड़ों से जाहिर है कि हम लोग नींबू पे शो करने जा रहे हैं। आज हमारे पास लेमन की शिकंजवीन भी है, तो अगर किसी को पीनी है तो प्लीज़ वो भी पी सकता है। लेमन हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ करता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और आज का शो आप लोगों ने देखना इसलिए है क्योंकि आज गर्मियों का मौसम आ चुका है, आज तीसरे दिन की हीट वेव है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लू और गर्मी से जो बचाव की मुफीद मालूमात हैं वो हम आपको देने जाएंगे। आपको पता चलेगा आप गर्मी से कैसे बच सकते हैं। साथ साथ क्या लेमन आपके रंग को गोरा कर सकता है, दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। क्या लेमन आपके रंग को गोरा कर सकता है? क्या लेमन के ज़रिए आपकी झुर्रियाँ कम हो सकती हैं? क्या लेमन के ज़रिए आपका वेट कम हो सकता है? क्या लेमन आपके बालों को इम्प्रूव कर सकता है? क्या लेमन आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली ला सकता है? तो तब्दीली आ सकती है, तब्दीली डेफिनेटली आ सकती है। और ये फेसबुक की तब्दीली नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए, रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर लवली, डॉक्टर लवली के लिए बहुत सारी तालियां। सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। फराह के लिए बहुत सारी तालियां और दूसरी फराह के लिए बहुत सारी तालियां। और जो ये लेमन कैच करेगा उसको हम 10,000 रुपए देंगे। कौन कैच कर रहा है लेमन? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मतलब मैं शक्ल से जैसा लगूं इतना बड़ा हूं नहीं। अच्छा, द थिंग इज रानी आप हम क्या करने जा रहे हैं आज? आज लेमन के फ़वाइद आपने बताए, लेमन के बेपना फ़वाइद हैं, लेकिन लेमन से मैं बताऊंगी कि बाल किस तरह आपके घने, लंबे और काले हो सकते हैं और किस तरह बालों की रीग्रोथ हो सकती है। और लेमन से मैं बताऊंगी कि दांतों को आप अपने किस तरह बेहतरीन पॉलिश कर सकते हैं और दांतों की कैविटी किस तरह लेमन के ज़रिए ख़त्म हो सकती है। सर जी, लेमन की तो इतनी फ़वाइद हैं कि आप जितने प्रोग्राम्स करें कम है। और सबसे बड़ी बात है, जब एडमंड हिलरी जिसने माउंट एवरेस्ट पहली दफ़ा क्लाइम किया था उससे कहा गया था आप किस चीज़ को क्रेडिट देते हैं, आपने क्लाइम किया, उससे कहा लेमन को दूंगा, क्योंकि लेमन वो लेके गया था, वो आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी करता है, आपकी हीलिंग करता है और आपके अंदर एनर्जी देता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे कहाँ आ गया? जी जी, ये इसकी वो तो इतनी सर्दी होती है वहाँ पागल हो जाएगा बंदा। वो सर्दी से भी बचाता है आपको। अच्छा, सर्दी से ये फायदा है कि सर्दी से ही बचाता है, गर्मी से ही बचाता है। ओके। और सबसे बड़ी बात है आपको एनर्जी देता है। इसके साथ साथ लेमन से आज मैं आपको व्हाइटनिंग अलग से बताऊंगा, ब्राइटनिंग अलग से बताऊंगा और टैन रिमूवल, कि आपकी स्किन पे, गर्दन पे, हाथों पे टैन हो जाता है वो कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब आप काले से गोरे कैसे हो सकते हैं? काले से गोरे कैसे हो सकते हैं और ग्लो कैसे आ सकता है और फिर टैन कैसे रिमूव हो सकते हैं, तो आपको आज खूबसूरत बनाएंगे। सलमा आप क्या बता रही हैं? मैं लेमन के साथ आपको हीट स्ट्रोक से बचने का तरीका बता रही हूँ। और क्योंकि जो मौसम चल रहा है उसके लिए बहुत सख्त ज़रूरी है कि हम ठंडी चीज़ें लें और हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की मिकदार को हम ठंडा रखें। तो वो, और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन बताऊँगी कि हम अपने ब्लड को डिटॉक्स किस तरह करते हैं। और जी फारा जी आप क्या बता रही हैं? जी बिल्कुल, लेमन से आप इस तरह अपना वेट कम कर सकते हैं। वो चीज़ आपको बताएंगे, मैजिकल क्रीम बनाएंगे हम। मैजिकल क्रीम? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मैजिकल क्रीम है, मैजिक का काम करेगी। वो सिर्फ रात को सोते टाइम आपने लगाना है और आपका वेट बड़ी जल्दी वो कम होगा। रात को सोते टाइम लगाना है? सोने लो से आज तो पहले। कमाल हो गया। तुम लोग
तुम लोग वैसे भी कुछ नहीं करना चाहते, मेहनत तो नहीं करना चाहते ना, बिकॉज सोने के मेहनत बाद में नहीं कहा है मैंने, सोते टाइम का। सोते टाइम ना, पहले सोना है, हाँ, मतलब पहले लगाना है फिर सोना है। हाँ एग्जैक्टली, और ये बात याद रखो, अपने को लगाना है, किसी और को मत लगा देना, किसी और को मत लगाना। ये देखो मेहनत करनी है, अपने पे करनी है, कि यहाँ से वेट कम होना तो खुद लगाना, अपने को लगाना है। लेकिन देखो लगाना जरूर है, सोचना नहीं है लगाने के बारे में, क्योंकि सोचने हमारे यहाँ एक मसला ये, हम सोचते बहुत है ना, हम सोचते हैं कि यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, 50 साल गुजर जाते हैं, वेट कम नहीं होता, बढ़ जाता है, बिकॉज हम सोच रहे होते हैं, कर कुछ नहीं रहे होते उसके लिए। तो आज आप मैजिकल क्रीम बना रही जी हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि गर्मी है तो लेमन इन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है, उसके लिए एक क्रीम बनाएंगे। ओके जी फरा। अच्छा, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत आता है, तो ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मार्केटों में घूम रहे होते हैं या फिर किचन में हम काम कर रहे होते हैं, तो नोज़ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो लेमन से जो है ब्लैक हेड्स रिमूविंग में क्रीम बताऊंगी, बहुत आसान सी होगी, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, तो एक्नी जिनको है उनको डबल एक्नी हो जाते हैं, जिनको नहीं है उनको भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं, इन्फेक्शन के दाने भी हो जाते हैं। तो एक क्लेंजिंग मैं आपको क्रीम बताऊंगी, जिससे आप लगाने से आपका सीबम भी कंट्रोल होगा, आपका पसीना भी कंट्रोल होगा, और आपके जो दाने एक्नी है वो भी खत्म हो जाएगी, स्किन आपकी फ्रेश हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा हम यहाँ से सवाल लेंगे, अगर आपका कोई सवाल है स्किन के बारे में कोई सवाल है या फिर वेट के बारे में कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि आज लू और गर्मी से, क्योंकि आपको याद होगा 2 साल पहले की बात है कि हमारे यहाँ हीट वेव बहुत आई थी और उस हीट वेव की वजह से बहुत सारी जानों का तलफ हुआ था। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हीट वेव से बच सकते हैं। कराची या पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी हिस्से में जब गर्मी की हीट वेव आती है तो बड़ी शदीद आती है, और हमारे जैसे ममालिक में जहाँ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जहाँ भी तरक्की हो रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। मुझे याद है कि जब पिछली मरतबा हीट वेव आई थी तो मैं लाशों के दरमियान खड़ा था, एंड लिटरली वो काउंट नहीं हो रही थी, वो लिटरली काउंट नहीं हो रही थी, और उनके चेहरे जो थे वो भी मस्क हो चुके थे, इट वाज जस्ट खून निकला था, खून जम गया था, इट वाज ग्रूसम। एट द सेम टाइम आप ये याद रखिए कि आप अपने बड़ों की हिफाजत खुद कर सकते हैं। बुजुर्गों की बहुत हम बात हुई थी, उसमें आपने इतना करना है कि जब भी आपके बुजुर्ग जाएं, मेक श्योर कि उनकी जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि वो कोई बॉटल खरीद सके पानी की, या उनको थर्मस के अंदर पानी दे दें, या उनको हाइड्रेट करके भेजें। ये हम आपको बताएंगे कि हीट वेव से बचने का तरीका क्या है, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं, हम रोज़े भी नहीं छोड़ सकते, तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाले हैं। आज का शो आप मिस नहीं कर सकते। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद पहली मिरेकल रेमेडी के साथ। क्या वो मिरेकल रेमेडी होगी आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। हम रानी आपा की तरफ आते हैं, और आप बताइए जी रानी आपा, हम क्या करने जा रहे हैं? हम लेमन से, लीमू से हम बताएंगे हेयर ग्रोथ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, कि लेमन के इस्तेमाल से किस तरह बाल आपके बहुत जल्दी लंबे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, घने हो सकते हैं, बहुत सिल्की और शाइनी हो सकते हैं। और इसका बहुत ही आसान सा इलाज है, वो ये है कि हम तकरीबन 8 से 10 अच्छा, आप जरा एक सेकंड वो हो जाएगा, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ एक नींबू का स्टॉल भी है, जहाँ पर शानी साहब भी मौजूद हैं, और हमारे, आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद खान साहब भी मौजूद हैं। और आप लोगों को अगर लेमन का ये जूस पीना है, लेमन का ये शरबत पीना है, तो प्लीज़ हाथ खड़े कर लीजिएगा, जिसको भी पीना है। गर्मी लग रही है किसी को? Alright then, that's it. अभी आपको बस आपको हम शानी साहब को हवाले करेंगे, 1-2 लोग और भी आ जाएं, और यहाँ पर आपको अभी इस वक्त हम सर्व कर रहे हैं। आपकी तरफ हम कैमरा नहीं लेके जाएंगे जब तक आपके हाथों में ग्लासेस नहीं आ जाते, तो हम उधर जाते हैं। तरकीब भी सुनिए, मजे से बैठ के लेमन जूस भी पीजिए, लेमन का शरबत भी पीजिए। तो इनके लिए मोहम्मद खान साहब के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ जी। हमने 8 से 10 लेमन लिए। अच्छा, बात नहीं करनी, खुदा का वास्ता बात नहीं करनी, सबको मिल जाएगा, खुदा का वास्ता बात नहीं करनी, क्योंकि वो प्लीज बात नहीं करना। वो किस्सा ना हो जाए जो रमजानों में हुआ करता है। रमजानों में जब गिफ्ट बांटा जाता है तो हर आदमी कह रहा तो मुझे भी दो। सुन भी नहीं यार, सबको मिल जाएगा। देखो मुसलमानों मिल बांट के खाते हैं क्या? अच्छा, एक आदमी ऐसा हर जगह नजर आता है, हर जगह। ये वो आदमी है जो स्वयं में भी सवाल कर रहा होता है।
बोतलें आने की नहीं है। अच्छा जी, अच्छा चलिए जी, चलिए आपने- पूरा पूरा ग्लास मिलेगा। आपने तो ये बता दिया, पैसे ही नहीं बताए। ये तो 10-10 रुपए का गिलास है एक। अभी नहीं बताना यार, क्या है यार, ये लोग सही लोग नहीं है यार, मेरी कमाई का जरिया खत्म करा दिया उन्होंने। वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। जी 8 से 10 हमने लीमू लिए। पहले ये बताइए आपा, ये किस चीज के लिए? ये बालों को की ग्रोथ के लिए, यानी जो लोग अपने बाल लंबे करना चाहते हैं, घने करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, सिल्की और शाइनी करना चाहते हैं, और वो लोग जिनके बाल बहुत तेज़ी के साथ गिर रहे हैं, वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके बालों के अंदर एक ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि वो खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी लेमन के ज़रिए किस तरह हमारे बाल इतने बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, ये लेमन जो है ना, वो थोड़े से यहाँ पर और रखवा दीजिए, बिकॉज एक अजीब सी बात है कि यहाँ लेमन के अलावा सब चीज़ें हैं। मैं ले आऊं? जी नहीं, वो मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से कम है, थोड़ा सा और कर लेना तो जरा पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ का शो कर रहे हैं। जी 8 से 10 लीमू लिए हमने और इसका रस निकाल लिया। इसका रस निकालने के बाद जो ये लीमू थे, इसके छिलके भी हमने इसके अंदर ही डाल दिए, और इसके अंदर ये है जामन की गुठली। तकरीबन 50 ग्राम हमने इसमें जामन की गुठली ली और इसको इतना पकाया हमने कि ये नर्म हो गई। जामन की गुठली लेमन के रस में ही पकाना है? जी हाँ, लेमन के रस में पकाना एक्स्ट्रा है। पानी नहीं डालना रानी आपा इसमें? थोड़ा सा डाल दें थोड़ा सा, अच्छा, बस सही। इसको जस्ट नर्म करना करना है है। और ये फौरन हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि लेमन एकदम से गल जाता है, और इसको हमने इतना नर्म करना है लेमन के जूस में ही कि ये बिल्कुल नर्म हो जाए, और इसका जो पानी रहना है वो ज़रूरी नहीं है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा, ये इसका मतलब है तैयार हो गया। अच्छा आपा, ये लगाने के लिए, पीने के लिए? ये लगाने के लिए। तो यहाँ कौन है जो अपने बालों को घना और लंबा करना चाहता है? हम आज ही उनको आ जाइए जी, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, इधर आइए। और ये हम खोलता हुआ लगाएंगे आपको, वो मंजूर है। ताकि बहुत नहीं मजाक कर रहा हूँ। प्लीज आ जाइए, प्लीज बैठिए, इधर इधर इधर, मैम इधर। क्या नाम है आपका? ज़ारा नाम है? अभी अभी तो नाम नहीं रखा ये वाला है ना? ओके। ज़ारा मेरी बेटी का नाम है भाई, तो ज़ारा है ज़ारा। हाँ चलिए। बस ये जामन की गुठलियाँ, लेमन के जूस में जामन की गुठलियाँ और लीमू के छिलके, दोनों चीज़ें हमने एक सेकंड यहाँ रुक जाइए। पहला ग्लास मैं आप लोगों को सर्व करूंगा, किसको चाहिए? थैंक यू। लेमन की जो शिकंजवीन होती है, उसके ज़रिए, लेमन स्क्वाश जो होता है, उसके ज़रिए आप अपनी गर्मी को मिटा सकते हैं। और मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ, उसके बाद सबको मिलेगा। खुदा का वास्ता, छीना झपटी नहीं होगी। मैं तुम्हारे दरमियान आ रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरे कपड़े पकड़ के खींचो। मैं तुम्हें दे दूंगा, और मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा कोई जानने वाला यहाँ नहीं बैठा। तो प्लीज़ जी क्या हैं? पहले ऊपर आ जाऊं? गलत बात है। पहले एक काम करते हैं, नीचे वालों को हमेशा पहले मिलता है, अब पहले ऊपर वालों को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर। चलिए, आप लोगों की इजाजत है, ऊपर से शुरू कर सकते हैं? इजाजत है? अरे वाह, अच्छी ऑडियंस है। इतनी मोहब्बत है, पागल हो गया मैं। आइए जी, आइए। ऑलराइट, और बना लीजिए, प्लीज बनाना शुरू कीजिए ताकि हम लोग दे सकें। एंड देयर यू गो। ये लीजिए मैम, ये लीजिए प्लीज, ये लीजिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। ये नहीं, आपको अरे थैंक यू। मुझसे तो अपने भाई को करीब देखना था। अच्छा, मेरे भाई को करीब देखना था। अपने भाई को, ओके, थैंक यू। है बेटा, अभी आराम से नंबर आ जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ जी, सबका नंबर आ जाएगा। ये लीजिए प्लीज मैम, आप भी लीजिए। और दूसरा जरा बनाते रहिएगा प्लीज, बनाते रहिएगा। थैंक यू जी। मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो इंडियन फिल्म का कौन सा गाना? जॉन जॉनी जनार्दन पम 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 पम। वो कैसे था? साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, बेधनाधन। देखो, अच्छा जी, ये तो सारी बातें अपनी जगह। अब हम बालों को घना और चमकदार कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी आप जी। अब ये इस दौरान हमारा ये जो हमने बना कर रखा था, लीमू के जूस के अंदर, लीमू के रस के अंदर लीमू के छिलके और जामुन की गुठलियाँ हमने पका ली हैं, और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसके अंदर ब्लेंड करने के बाद इसमें हम डालेंगे माल कंगनी का तेल। ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म अब आप ब्लेंड करना शुरू कीजिए। माल कंगनी बाद में डालते रहिएगा। हाथ जलेंगे, मैं डाल
और अगर हमारा ये ब्लेंडर टूटा तो आपसे लेंगे हम। जी इसमें अच्छी बात ये है कि आपने पील्स भी डाली हैं, इसमें सीड्स भी हैं, पूरा लेमन आपने जी use करा है। पूरा Very लेमन, nice। पूरा लेमन। जी जी, आ जाइए सलमा। अच्छा जी, ये इसकी जो रेसिपी है वो साइड में आप चलाते रहिए ताकि पता चल सके एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। लेमन के जूस के अंदर लेमन के छिलके और जामुन की गुठली, ये सारा हमने ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड करने के बाद इसमें हम डालेंगे माल कंगनी का तेल। ये एक ऐसा ज़बरदस्त, यहाँ रुक जाइए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो ये समझते हैं लेमन तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जामुन की गुठलियों को अगर पीसा जाए और वो लगाया जाए तो उससे भी आपके बाल आ जाते हैं। जामुन की गुठलियों को अगर पीस के लगाया जाए तो उससे भी आपके बाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं जी। तो लेमन है तो इसके अंदर शाइन भी आ जाएगी बालों के अंदर, बहुत ही नर्म हो जाएंगे, बहुत से आ जाएंगे, बहुत शाइनी। आप इसके बजाय इसमें तेल डालिए, ऑयल डाल के हम इसको ब्लेंड करते हैं। ये रहा इसका तेल, अच्छा, इसमें आप कौन सा तेल डाल रही हैं आप? माल कंगनी का तेल, इसका माल नाम कंगनी का जरूर तेल। याद रखें। माल कंगनी का तेल। जी ये आपने छोटी बोतल पूरी डाल दी। जी जी, पूरी। और इसको क्योंकि बना ये के बहुत रख दें महंगा तेल होता और है। ये खराब नहीं होगा, ये बस बना के रख दें इसको। ये ज्यादा मसला होता है कि रोज रोज लेकिन जब भी कोई चीज़ पक जाती है तो प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, माल कंगनी का तेल भी डल गया और हमारा ये भी तैयार हो चुका है। ये इतना गर्म तो नहीं लगाया जा सकता है? नहीं लगाया नहीं नहीं, निकालते ही ठंडा हो जाएगा। ये निकालते ही लेमन के ठंडा हो छिलके, ये जाएगा। जी अच्छा जी। जी, डालिए जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको आप घर में बनाएंगे तो अच्छी तरह से ब्लेंड बिल्कुल करना अच्छी ज़्यादा तरह अच्छा ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे आइए, ये भी डाल दीजिए। इट्स ओके, इसको क्लीन कर लीजिए, इतना काफी है। मैं जब ठंडा होता है तो इनको लगाती हूँ। तब ये आपकी ज़ारा, बात पूरी होने वाली है, गरम ज़ारा। गरम लगाना। नॉर्मली अगर एक खौलता हुआ इतना लगा दिया जाए तो आपके ख्याल में क्या होगा? छाले कुछ ही नहीं होंगे, बस छाले हो जाएंगे और क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अब हम नहीं लगा रहे, इसको हम ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने के बाद इसको लगाएंगे और एक मरतबा फिर लेमन आपकी तरफ जी ऊपर से ही जाइएगा। ऊपर एक रो को दिया था, बाकी तमाम लोगों को। अच्छा हमजा, आप यहाँ खड़े हुए हैं तो प्लीज आप भी आके काम कर लीजिए, कुछ दे दीजिए ताकि दो लोग कर लें, जल्दी जल्दी सबको मिल जाए। और इसको और इजी करने के लिए शायद ये भी कर सकते हैं कि लेमन के जूस में आप पिसी हुई जामुन की गुठलियां और वो ये डाल, ड्राई जो पाउडर छिलका डाल, है वो डालकर भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप अपने घर में ही बना लेंगी तो ये देर तक इसका पकने से इसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर बहुत अच्छी तरह शामिल हो जाएगा और इसकी जो खुशबू है, इसकी जो चमक है वो बहुत ज़्यादा बरकरार रहेगी। इसके साथ ही जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है, हम अपने दांतों को फ्रेश करने के लिए एक बेहतरीन किस्म का माउथ शाइनर आपको बता रहे हैं। और ये माउथ शाइनर, साइलेंस साइलेंस, प्लीज बोलिए नहीं, प्लीज हमें शो करने दीजिए। आप लोगों को हम प्लीज बोलिए नहीं, बता दीजिए आप भी वहां पर ना जो। हेलो बेटा, इनको बताइए बोलना नहीं है। आपको मिल रहा है बेटा, मिल रहा है, सबके पास ऊपर आ रहा है जी। वो लोग जो अपने दांतों की गंदगी की वजह से परेशान है कि पीले पीले स्पॉट आ गए हैं या दांतों में अच्छा, ये कैविटी फौरन हो हो गई जाता है है। साहब? जी जी जी, फौरन। अभी अगर यहाँ कोई मुझे है बताइए किसके दांत सब, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू आस्क यू, आई एम रियली जो लोग सॉरी, लेकिन पान मुझे खाते बताइए हैं। किसके दांत ऐसे हैं या जो सिगरेट व्हाइट पीते होना हैं, चाहता जो है, उनके दांत पीले अपने दांतों को व्हाइट करना चाहते हैं, कोई है? जो नहीं, भी है कोई- बिला बच्चा आ तकल्लुफ जाओ। आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बच्चा कह रहा है इसे चश्मा लगा। जी, आप हैं, आप हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, शेर बने आ जाएं। आ जाए आ जाए। वहां से नहीं कूदिएगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, चल के आइए, चल के आइए, चल के आइए, सीरियस हो गई। चल वो के आइए। लोग जिनके दांत पीले हैं, जिनके दांतों में कैविटी है, या जो लोग बात करते हैं और उनके मुंह से एक बैड किस्म की स्मेल आती है, उन तमाम के लिए, जिसको उर्फ़ आम में पायरिया एक बीमारी है, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिनके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है या ये फूले रहते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन और कामयाब इलाज है। इसके अंदर हम लेंगे 1 टीस्पून खाने का सोडा। इसमें हम खाने का लेंगे सोडा ना, जी, बता खाने दीजिए। का सोडा। बता दीजिए मैम, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए मैम, इधर आ जाइए। और इसमें भी लेमन के जो छिलके हैं ये ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, और इसके अंदर हम डालेंगे लेमन का जूस। सही। ये आपको ऐसा इलाज है कि आप लोग खुद यहाँ पे, अगर कोई भाई भी हैं तो आप आ जाएं यहाँ पर बिला शर्माए। और अगर किसी भाई में कोई बहन है तो वो भी आ जाए। ये लिया अच्छा, हमने ये ब्लीचिंग का काम भी करेगा बहुत और इसके अंदर शायद ये भी थोड़ा बालों को व्हाइट भी कर देगा। और इसके अंदर डलेगा ये सरसों का तेल, वाओ। टीस्पून जी। और इसको हम बिल्कुल आसान तरीका बता दूं। अच्छा, इसमें 3 चीजें डली हैं अभी तक। हमने इसमें खाने का सोडा डाला है, हमने इसमें लेमन डाला है और साथ साथ सरसों का तेल डाला है। जी, और टिश्यू दीजिएगा।
दैट्स इट। जी जी बिल्कुल, दैट्स इट। लाइए आप मुझे टिश्यू दे दीजिए। अब इसको करना किस तरह है ये हम आपको बताएं। अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि दांत किस तरह से आप साफ कर सकते हैं। यहीं पर रुक जाइए। दांतों को साफ कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, आपका नाम क्या है मैम? मिसेस क्या हो गया? मिसेस न्याजी। ओके, मिसेस आए प्लीज, शर्माई नहीं, आप आइए। अब मैं ब्रेक लेना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस न्याजी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और प्लीज़ बात नहीं कीजिए, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मिसेस न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे दांतों का प्रॉब्लम तमाम लोगों का है। हम चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत स्टेन्ड हो जाते हैं। तो आज हम आपको अपने दांतों को किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं वो स्टेन, वो बताने जा रहे हैं। आपन एक तरकीब बताइए जिसके अंदर आपन लीमू लिया है, खाने का सोडा डाला है और उसके साथ साथ आपने उसके अंदर सरसों का तेल डाला है। और इसके बाद अब आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कैसे आप अपने दांतों के स्टेन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। all right. आपा जी जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी खुदा का वास्ता मोमिनो चुप हो जाओ। जितनी भी मेहनत कर लो आखिर में बात वही है। मुझे नहीं मिला, मुझे भी दो। मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हाँ जी जी जो please। बच्चे आजकल पान छालिया और गुटखा खा रहे हैं उनके दांतों की यार जरा इस बच्चे, एक मिनट, साइलेंस साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस। बेटा आपका नाम क्या है? क्या नाम है? अस्साम। जरा ऐसे कीजिएगा। अरे हंसने की क्या बात, ये आपके दांत ऐसे क्यों हैं? पान खाते हैं? एक सेकेंड साइलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंस प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए सुनिए बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम तो हंसी मजाक तो होता रहता है। बेटा क्या खाते हैं आप? छालिया। क्यों खाते हैं? टाइम पास। टाइम पास? छालिया तुम्हारा टाइम पास है? मतलब टाइम पास नहीं होता, खा लेते हैं बस। टाइम पास हो जाता है। किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? कौन सी कंपनी की छालिया खाते हो? तो दुनिया में अगर आपको एक नई चीज पता चलिए, टाइम पास। आपको अगर टाइम पास चाहिए तो छालिया खाओ। नहीं बेटा, टाइम पास के लिए पढ़ना होता है, टाइम पास के लिए और बहुत सारी वो तो करते हैं ना। मूवी शूवी देखते हो? मूवी वगैरह देखते हो? नहीं देखते? एक्ट्रेस कोई पसंद है? कोई भी नहीं। ड्रामे देखते हो? ड्रामे देखते हैं। कौन पसंद है ड्रामों में? सोच रहे हैं। बेटा अच्छा, सॉरी सॉरी दुखी सवाल पूछ लिया आपने। सॉरी मैंने गलत पूछ लिया। आप लाइए जी, लाइए, दांत दिखाइए अपने, ऐसे कीजिए। ये लेमन का छिलका अरे क्या यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके काम आ सकता है। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आए, बहुत सारे लोगों को यही स्टेन्स होंगे। हम पान भी खाते हैं, छालिया भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं, और बहुत सारे बच्चों को ये स्टेन्स हैं। कम से कम ये यहाँ पर आए हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा जी, हमने इसमें 3 चीजें डाली थी, ये देख लीजिएगा। खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, नींबू और सरसों का तेल जी। और उसके बाद हमने लेमन का छिलका लिया है, उस पे ये चीज लगाई है और अब आप इसको साफ करेंगे। जी जी। अब आप ये पकड़े। अच्छा और अपने दांत ऐसे आप पहले देख, एक मिनट पहले दिखा दीजिए दांत सामने पहले। बेटा दांत बेटा दिखाओ बेटा एक मिनट आप छोड़ दीजिए, मुझे करने दीजिए। ऐसे दिखा, सामने देखो कैमरे में। इसका बिफोर एंड आफ्टर ले ले। क्लोज 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 और क्लोज जाइए, जा सकते हैं फराज, और क्लोज जा सकते हैं। आ जाइए कैमरा आगे ले आइए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दैट इट एक्चुअली वर्क्स। लीजिए बेटा। बस बस बस, थैंक यू सो मच। बेटा अब ऐसे करो, दिखाओ, मुंह खोलो, और अब आप ऐसे पकड़े। अब इसको अपने हाथों से पकड़े और इस तरह साफ करें। बस कोई एफर्ट्स नहीं है आपके बेटे। ठीक है। बस करें हल्के हल्के। और ये काम आपने भी करना है मिसेस न्याजी, आपने भी ये काम करना है। मिसेस न्याजी अपने दांत दिखाइएगा, सामने दिखाइए। आप तो हटें। जी जी बिल्कुल, मैं हटी जी, कैमरे से बना लीजिए। अच्छा, मिसेस न्याजी के दांत रिलेटिवली क्लीन है, लेकिन और चमक आ जाएगी। नहीं, इनका जो कलर है ना वो पीला है। वो पीला है। अच्छा, वो भी साफ हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, बहुत साफ। ये लीजिए मिसेस न्याजी, बिल्कुल इसी तरह। ये करते रहो। आप मुंह खोलें, तुम रगड़ नहीं रहे हो? मुंह खोलिए। अब ऐसे करके ना पकड़े और इससे अपने दांतों को साफ करें। बस बेटा हो गया होगा। जी बिल्कुल हो गया होगा। मैंने इनको टिश्यू पे दे दिया था बेटे को। दिखाइए। दिखाओ बेटा, और करो जल्दी जल्दी दिखाओ, करो अच्छी तरह पकड़ो ना, ठीक करो ऐसे। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा ही है, कोई मसला नहीं। वो तमाम बच्चे जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं, इस लत की वजह से परेशान हैं, तो उन सबको ये चाहिए। अपने इसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, किसी के सामने हंस नहीं सकते हैं, मुस्कुरा नहीं सकते। मेरा जो पैगाम है उन सब के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए। अब आप देखें इस बच्चे का, दिखाओ बेटा, पर साफ करो मेरे बेटे, साफ करो इससे, मुँह साफ करो, दांत साफ करो। हाँ दिखाओ, दिखाइए।
बेहतर होगा, बेहतर हुआ, डेफिनेटली बेहतर हुआ, जी 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 डेफिनेटली बेहतर हुआ। लेकिन इतना अच्छा, ये एक बड़ा अजीब सा अलमिया है कि चूंकि इतने दिन आप छालियाँ खाते हैं, इतने दिन आप सिगरेट पीते हैं, इतने दिन आप ऐसी सारी चीज़ें करते हैं, तो बेतहाशा जम जाता है। इसको कंटिन्यूसली आपने इस्तेमाल करना है, आपने छोड़ना नहीं है। इनका आप दांत दिखाइएगा, ज़रूर बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। देखिए वाइट तो यहाँ से आने लगा है, पहले जैसे ये मैंने सिर्फ ऊपर के किए। चल इतनी देर आप उनके देखें तो आप करें ना बहन, आपने तो छोड़ दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, प्यारी लग रही है आप, वाकई चमक आ गई, वाकई चमक आ गई। बहुत सारी तालियां दिखाएं, अपने दांत दिखाएं, थोड़ा कॉन्फिडेंस। अब ये साफ करो ना मेरे बेटे, ये साफ करो, दिखाइए, दिखाइएगा। एंड ऑनेस्टली वाकई आप देखिए, बहुत फर्क पड़ा है। आप डिफरेंस देखिए, क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना है, बेटा थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा अपना, ऐसे खोल दीजिए दांत। देखिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको छालियाँ, पान, सिगरेट, गुटखा ये खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने खा लिया है तो लेमन के जरिए आप अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी ये 3 चीजें हैं, देखिए कितने बेहतर हुए हैं। और अब आप रोजाना करेंगे, इसके अंदर 1 नींबू लेंगे। बल्कि काम करो, तुम ये लेके बैठ जाओ और ऊपर करते रहो। आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। नींबू का रस, बेकिंग पाउडर और सरसों का तेल। बहुत सारी तालियां जी इनके लिए और आपके लिए। थैंक यू सो मच। प्याली में से ले लो, साफ करो, वो ले जाइए। जब तक प्रोग्राम है साफ करो, फिर हमें दिखाओ। ये लो। हाँ जी, अच्छा जी, सलमा क्या करने जा रहे ले जाओ, ले हैं? जाओ। सबसे पहले तो हम हीट स्ट्रोक पे बात करेंगे, अपने चमकाओ क्योंकि ब्रेक आ गया है। आप बताइए ना। बहुत अच्छे हो। अच्छा, हीट स्ट्रोक पे बात करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है इस टाइम। और हमें चाहिए कि हम अपने प्यारों के लिए कुछ ना कुछ घर में ऐसी चीज़ कर दें और फौरी तौर पे जो चीज़ हो सके अवेलेबल। तो मैं ऑलराइट, यहाँ पर जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जाता है। गर्मियाँ शदीद हैं, हीट स्ट्रोक से बचाव का तरीका क्या है, जैसे ही वापस आते हैं आपको बताते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हानिश has just joined us, तो हानिश के लिए बहुत सारी तालियां। हानिश कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए आप आगे, प्लीज बैठिए, बहुत सारी तालियां हानिश के लिए। आज हानिश हम लोग लेमन पे बात कर रहे हैं, लीमू के फवाइद। तो प्लीज आपको जो कुछ पता है, आपको घर वालों ने जो कुछ बताया है, दुनिया से जो कुछ सीखा है, आज यू कैन ऑलवेज शेयर विद अस। हमारे तो घर में यही होता है कि स्किन लाइटनिंग पे जो हम लोगों को टैन हो जाता है, उसको कट करने का सबसे अच्छा तरीका लेमन है। देयर यू गो। तो अगर आपके धूप और गर्मी की वजह से आपकी स्किन खराब हो गई है तो आप जस्ट सिंपल एक लेमन लीजिए और उसको रगड़ना शुरू कर दीजिए, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। ज़ारा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। ज़ारा प्लीज जल्दी क्विकली, वी डोंट हैव टाइम। हेलो वन, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। एक गैर ज़रूरी तहकीक ने साबित कर दिया है कि दुनिया भर के लोग जैसे भी हों, हमारे लोग कमाल के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी से पहले हसीन लंबी मुलाकातें होती हैं, जबकि शादी के बाद मुक्का और लातें होती हैं। साथ साथ बच्चों की लंबी लंबी कतारें होती हैं। एक ही मोटर बाइक पे बीवी, उसकी बहन और 4 बच्चों की कतारें होती हैं। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि जब से पंजाबी फिल्म्स बनना थोड़ा कम हुई हैं, तब से खेतों में गंदम की पैदावार में इजाफा हो गया है, वरना आधे से ज्यादा खेत तो 200 किलो की हीरोइन नाच नाच कर ही तबाह कर देती थी। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वो ये है कि मुल्क की तमाम पार्टीज ये कह रही हैं कि गंदम हमारी वजह से ज्यादा पैदा होने लगी। खबर है उन लड़कियों के लिए जो आजकल हुमायूं सईद, एजाज असलम या सलमान खान, इनफैक्ट चाय वाला के इंतजार में भी अपनी जिंदगी यूं ही गुजारती जा रही हैं। तो बहनें प्लीज आंखें खोलें, कहीं चाय वाले के चक्कर में आपके ताया वाला भी आपके हाथ से ना निकल जाए। शामिल कर रहे हैं एक जरूरी खबर। गर्मियों में अपनी सेहत का ख्याल बहुत रखें, गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें, नींबू पानी पिएं, लेकिन पानी उबाल कर पिएं, क्योंकि मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़ों के बच्चे पैम्पर्स नहीं लगाते। और आज की आखिरी खबर, भाई कौन कहता है दोस्ती प्यार में नहीं बदल सकती? I don't know। मैं बताती हूँ।
भाई 2 दफा का जिक्र है, हमारे यहाँ 2 दोस्त हुआ करते थे, सलमान और जुनैद। अब सलमान ने बनाई एक लड़की की फेक आईडी, इस तरह दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन बीच में आ गए काशू भाई, जिन्होंने सलमान की फेक आईडी को एक्सपोज कर दिया और अब उन दोनों में दुश्मनी चल रही है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी थी, इसके बाद की कहानी ये है कि काशू ने वही फेक आईडी ली और आजकल लड़कों से दोस्ती करता फिर रहा है। थैंक यू वेरी मच ज़ारा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा आपकी तरफ आते हैं, हानिश आपको भी उधर ही जाना पड़ेगा। एंड लेट्स सी सलमा क्या करने जा रही हैं आज आप? हीट स्ट्रोक के लिए बताने जा रही हूँ। ओके जी। गर्मी से बचाव के तरीके बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, हम पी रहे हैं लेमन पानी जो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। मैंने पानी लिया है और इसके अंदर 2 चीज़ें मज़ीद मैं ऐड करूँगी। पुदीने के पत्ते हैं चंद, ठीक है, अलसी के बीज हैं, इनको भिगो कर रखा था, और 1 चम्मच वो लिया है, और तुख मलंगा लिया है क्योंकि इनकी तासीर बहुत ठंडी है। अच्छा, ये आप अपने बुजुर्गों को पिला सकते हैं, क्या ये सहरी में पिया जा सकता है? बिल्कुल सहरी में पिया जा सकता है, अफ्तारी में पिया जा सकता है, क्योंकि जो मौसम है अलसी के बीज आपको कमज़ोरी से बचाते हैं। ठीक है। और इसमें आप काला नमक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं सलमा, एक बार मैंने इसके अंदर पानी डाला है, चीनी डाली है, काला नमक डाला है, अलसी के बीज डाले हैं, तुख मलंगा डाला है। ऑलराइट, ठीक है। और अब मैं ये नींबू निचोड़ रही हूँ उसमें। That's it. और ये बन गया जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी किसको लग रही है? सबसे ज्यादा गर्मी किसको लग रही है? प्लीज बता दीजिए। ऊपर? हाँ ऊपर भी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। हम लोग अभी आते हैं। अच्छा जी, जल्दी से बना के मुझे दीजिए ताकि मैं देखे जा सकूं लोगों को, और इसके बाद मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा। लेमन से और मिंट से इसकी तासीर इतनी ठंडी हो जाती है। और अच्छा, जिनको जोड़ों का दर्द है उन्हें मैं कहूँगी दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। गर्मियों के इस सीज़न के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर, स्पेशली जब हीट स्ट्रोक की वेव आई होती है, तो उसमें आप इस्तेमाल करें। हीट की वेव आई होती है। हीट की वेव आई। ऑल डन, दिस इज डन। ये जनाब गर्मी से बचाव का जबरदस्त तरीका है। ये बताइए, एक ऊपर दे दो, एक नीचे दे दो। ऊपर कौन है भाई? ऊपर कौन है? ऊपर वो बहुत शोर कर रहे हैं। ऊपर दीजिए, ऊपर दीजिए इनको, ऊपर दीजिए। ये देखिए ऊपर। अच्छा, यहाँ पर कौन? यहाँ मुसलमान बनिएगा, शेयर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, एक सिप लेके शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि एक तो नींबू जो कि आपको इस गर्मी से बचाता है, दूसरा ये कि अलसी के बीज आपको वीकनेस से बचाता है। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक नींबू काटिएगा, जल्दी से दीजिए। ये कटा हुआ नींबू है, नहीं काट दीजिए ना। नेवर माइंड, नेवर माइंड, नेवर माइंड, नेवर माइंड। मैंने ये पानी की बोतल ली है, उसके अंदर ये नींबू जो है वो डाल दिया है, और अगर नमक यहाँ पॉसिबल है, थोड़ा सा नमक मिल जाएगा, थोड़ा सा मुझे नमक दे दीजिए। मैंने ये नमक इसके अंदर डाला है। पानी की ये बोतल आप अपने बड़ों को दे सकते हैं, और अगर उनको ब्लड प्रेशर है तो नमक उनको यूज़ ना करवाएं, सिर्फ पानी और नींबू से भी ये हो सकता है। कुछ नहीं करना, इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। इसको आपने बोतल को ऐसे हिलाया और अपने बुजुर्गों को, बिकॉज असल में बच्चों और बुजुर्गों में बेतहाशा होता है, ये हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्सपोज होते हैं। तो सिर्फ आपने ये बोतल हिलाई इस तरह से, इसमें सिर्फ थोड़ा सा नींबू है, आधा नींबू है, और पानी है, ठंडा पानी है या पानी है, कोई भी आप पानी ले सकते हैं। और इसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं आपके बुजुर्ग तो उनको नहीं दीजिए, बच्चों को नमक देने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद 1-1 सिप, 2-2 सिप उनसे कहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन हर घंटे के अंदर पीते रहें, और आप हीट स्ट्रोक से महफूज रहेंगे। ट्रस्ट में, ये बहुत बहुत मुजरब नुस्खा है जी। और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन है। एक अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बता दें कि वेट लॉस भी करती है। बिल्कुल, ये वेट लॉस भी करती है, आपका खून साफ करती है, आपके लिए बहुत अच्छे। क्यों? सुबह उठ के आप निहार मुँह लें, नीम गर्म पानी के अंदर शहद डालें, नींबू के चंद कतरे डालें, आधा नींबू आप इसमें निचोड़ लें, बेहतरीन है, जो आपका वेट लूज करेगा। इसमें क्या क्या डाला है? और इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी का जग एक ले लीजिए, उसके अंदर नींबू काट के डाल दीजिए, क्योंकि किसी ने एक दफा पूछा था कि आप सेब डाल देते हैं, ये प्रॉपर्ली सिखाइए। देखिए, ये जग आप सोच छोड़ दें सालिस, ये जग आपने लिया पानी का, इसके अंदर पानी मौजूद है, इसके अंदर आपने ये डाल दीजिए नींबू और पुदीने के पत्ते ये डाल दिया है।
दैट्स इट। अब आप इसको फ्रिज में रख दें या अपनी बेड टेबल के पास रख दें या सेंटर टेबल पर रख दें। ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन बन गया है। अगर इसके अंदर आप क्यूकम्बर ऐड करना चाहें, खीरा ऐड करना चाहें तो वो और ज़्यादा अच्छा है। गाजर ऐड करना चाहते हैं तो वो और अच्छा है। जिंजर ऐड करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। मतलब इसके अंदर आप अदरक भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप खीरा भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं और ये आपके लिए इतना अच्छा होगा, इतना आप इसको आते जाते पीते रहें, गर्मी से भी महफूज रहेंगे और आपके जिस्म से जो फासिद मादे हैं वो भी निकलते चले जाएंगे और आपका वेट जो है वो लूज़ करना शुरू हो जाएंगे। ये जो हमारे वाटर रिटेंशन हो जाती है, जो पानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर जो हो जाता है उसके लिए बड़ा मुफीद है। तो लेमन आपके वेट को न सिर्फ रिड्यूस करता है बल्कि आपकी बॉडी को टोन भी करता है। सिंपल लेमन लगाने से आप कुछ नहीं करें, दुनिया का सबसे बेहतरीन टोनर जो है वो लेमन हो सकता है। आपने लेमन लिया और लेमन इसके बाद लेमन लेने के बाद उसको आपने अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया। अगर लेमन काट के आधे लेमन पे 1 या 2 ड्रॉप शहद डाल के आपको करें तो बैक वक्त आपके लिए 2 काम करेगा। एक तो आपकी स्किन को टोन कर देगा और साथ साथ मॉइस्चराइज कर देगा। सो दिस इज हाँ जी डॉक्टर लवली। ओके जी, तो हमने आपको बताया कि हीट स्ट्रोक से बचने का तरीक़ेकार क्या है। साथ साथ हमने आपको ये बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसी होती है, यानी आपके जिस्म के जो फासिद मादे हैं या वाटर रिटेंशन जो है वो किस तरह से कम की जा सकती है। आपको तरकीब सालमा ने बताई है। जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर काशिफ की तरफ चलेंगे। डॉक्टर काशिफ आपके चेहरे को गोरा कर रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आपकी जवानी आपको वापस दे रहे हैं। और अगर आपकी रंगत थोड़ी सी स्याह हो गई है या थोड़ी सी काली हो गई है या सांवली हो गई है तो वो आपको वापस दे रहे हैं, आपको चमकदार बना के, आपको खूबसूरत बना के, आपको हसीन बना के। इस ब्रेक के बाद आपने जाना कहीं नहीं। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। शहजादी होगी आम लड़की, सबसे अलग होगी, सबसे मुख्तलिफ। और इस दीवारों के पीछे मेरी शहजादी कैद है। आपके आने से मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिली है। आज के बाद तुम छोटी मालिकन के आसपास भी नजर आया ना। दस्तारे अना 14 अप्रैल से हर जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। डॉक्टर साहब बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर फायदा ये है कि स्किन वाइटनिंग भी करता है, ये आपको हेल्प आउट करता है। तो आप जो आप तरकीब बता रहे हैं उससे स्किन वाइट भी हो जाएगी और ब्राइट भी हो जाएगी। जी, ब्राइट भी हो जाएगी और इसका सबसे अच्छी बात है आपका 1 टोन हो जाएगी स्किन। ओह वाह। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास पेशेंट आए थे मैं दांतों का था, हसाम को मैं एक फ्री ऑफर दे रहा हूँ। फातिमा जिन्ना डेंटल हॉस्पिटल आजम टाउन पे डिफेंस फेज 1 में हम आपको फ्री स्केलिंग ऑफर कर रहे हैं, जो आपके दांत इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और साथ साथ रानी आपने जो बताया है तो वो भी आप करें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके अभी से दांत अच्छे हो जाएं। तो चलिए आते हैं स्किन वाइटनिंग के ऊपर। ये बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। तो फिर अगर आप ये कर रहे हैं तो मिसेस न्याजी ने क्या कसूर किया? जी बिल्कुल, मिसेस न्याजी को दिया जाए ना। मिसेस न्याजी का आई जस्ट फॉरगॉट दैट मिसेस न्याजी आपको भी और असम थे जी, असम आपको भी और आपको भी दोनों को फ्री स्केलिंग है और ये डॉक्टर साहब की तरफ से। ठीक है, तो हम पहले आते हैं स्किन वाइटनिंग की तरफ। बहुत इजी तरकीब है, बहुत आसान है, हर कोई घर पे भी कर सकता है। बस तीनों चीज़ें घर पर होती हैं। 1 चमचा आपने लेमन जूस लिया है, ठीक है, आपने 1 चमचा दही लिया है, फ्रेश दही हो तो बहुत अच्छा है, और 1 चमचा आमंड ऑयल। बहुत इजी है, तीनों चीजें आपके बादाम का तेल, बस ये 3 चीजें जी, बस ये 3 चीजें काफी हैं। और इससे क्या होगा? इजी है, और इससे आपकी स्किन में बहुत वाइटनिंग आएगी, टोनिंग अच्छी हो जाएगी। तो बजाओ यार, क्या है? होल्ड ऑन, डेमोंस्ट्रेट करके दिखाते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है, गोरा होना आपको? आ जाइए, फौरन आ जाइए। हर आदमी को गोरा होना है जी। तो अभी लगा के हानिश आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे। एक आंटी, हेलो, यहाँ आइए प्लीज, आप इधर आ जाइए। अच्छा ये बताइए, इन पे एक्नी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी, तो वो भी इंशाल्लाह लाइट हो जाएगी, क्योंकि एक्नी स्कार्स हैं इनके, मैं भी देख रहा हूँ, तो इनके एक्नी स्कार्स भी हैं, वो भी लाइट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? जो थोड़ी सी पिगमेंटेशन वो भी क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, तो सबा का जो चेहरा है वो 2 टोन स्किन है इनकी, सबा की। हमने 3 चीज़ें इसमें डाली हैं। डॉक्टर साहब ने लेमन डाला है जी,
योगर्ट डाला है और आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है। सिर्फ तीनों चीजें बहुत आसानी से आपके किचन में होती हैं। अच्छा आप फराज, use बिफोर कर एंड आफ्टर सकते हैं। बना लीजिएगा जरा। बिफोर पहले बना लें आपका, इनका चेहरा हम बिफोर आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको डेमोंस्ट्रेट करके यहीं दिखाएं। डॉक्टर साहब कितनी देर तक लगा जी, सकते हैं हम इनको? इसको आप लगाइए सिर्फ आधा घंटा। आधा रात में खाने के बाद, क्योंकि रात में लगाइए ये। अच्छा, क्या आधा हम घंटा 15 मिनट लगाइए। में इनको हटा सकते हैं? 15 जी, मिनट 15 मिनट हम में इनको हटा सकते हैं। नॉर्मली इससे भी इसका जो आपका idea ट्रीटमेंट है आ जाते हैं रिजल्ट्स। नॉर्मली जिसका ट्रीटमेंट है वो आधे घंटे का है, लेकिन हम चूंकि टाइम नहीं है इसलिए 15 मिनट में सबा को लगाएंगे। 15 मिनट के लिए सबा को लगाएंगे और इसके बाद देखते हैं कि क्या किस तरह से इनकी स्किन जो है वो लाइट हो जाती है। ये रंग गोरा करने का आसान तरीन नुस्खा है। लेमन लिया, दही ली और आलमंड ऑयल लिया और इसके बाद इसको मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा लिया। और इसमें सबसे अच्छी बात है नेचुरली फेयर लगेंगे आप। दिन में एक ही वो बार जो लगाना सिर्फ रात में लगाना है। जी, सिर्फ रात में लगाना है, लेकिन सबसे पहले पैच टेस्टिंग कर लीजिए। वैसे कोई रिएक्शन इंशाल्लाह नहीं आएगा। और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लाइट आपका स्किन टोन हो जाएगी और आपको बहुत बेहतर लगेगा। दूसरी रेमेडी जो मेरे पास है उसके अंदर ये कि आपकी ऑलरेडी स्किन अच्छी है, फेयर है, लेकिन आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, तो ये ब्राइटनिंग क्रीम है। जी, फीका कलर है, तो उसके लिए मैंने बहुत इजी आपको बता दिया। इसके अंदर टोमेटो पेस्ट है। अच्छा, आप एक सेकंड डॉक्टर साहब, आप ये शो देखते रहिए बिकॉज सबसे थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि वेट लॉस किस तरह से किया जा सकता है। फिर आपको बताएंगे कि वेट लॉस किस तरह से पॉसिबल है लेमन के जरिए। डॉक्टर साहब, ये तो होगी जी वाइटनिंग की बात कि वाइटनिंग किस तरह से होनी चाहिए। अब इसके बाद वो लोग जो ये कंप्लेन करते हैं कि गर्मी का मौसम है, बहुत कसाफतें हमारे चेहरे पे जमा हो जाती हैं, ग्लो नहीं आता, तो उनके लिए क्या करना है? ये फेस ब्राइटनिंग क्रीम है, ये भी बहुत आसान है। इसके अंदर आप 1 चमचा लेंगे टोमेटो पेस्ट। ठीक है, टोमेटो पेस्ट आप घर के अंदर आपको अवेलेबल होता है। वैसे पीस लेंगे इसको। जी हाँ, वैसे पीस लेंगे। फिर आपने 1 चमचा लिया लेमन जूस लिया और आपने थोड़ा सा इसमें सिनेमन पाउडर, जो कि दालचीनी का पाउडर है, 1 चुटकी, ये ख्याल रखिएगा, 1 चुटकी सिनेमन पाउडर लिया आपने, इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना दिया है। तो आप आइए सर, आपको अच्छा, और सिनेमन के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिनेमन जो है वो इजिप्शियन क्वींस इस्तेमाल किया करती थी और बेतहाशा इस्तेमाल किया करती थी। वो अपने चेहरे को ग्लो देने के लिए, जिस्म को ग्लो देने के लिए उसमें बेद किया करती थी। सिनेमन के बाथ में बेद किया करती थी। वहाँ मड बाथ्स हुआ करते थे और उन मड बाथ्स के अंदर सिनेमन को बाकायदा डाला जाता था। सिनेमन रोज पेटल का एक मुरक्कब होता था जो डाला जाता था। इसके बाद वो उनसे बात लिया करती थी। तो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट। इट वर्क्स। और सबसे ज़्यादा आपके पोर्स भी टाइट हो जाएंगे। जैसे हमारी जो ये हैं अभी, तो इनकी स्किन अच्छी है, फेयर है, लेकिन इसके चेहरे पे ग्लो नहीं है। तो इंशाल्लाह ये कॉम्बिनेशन ही लगाएंगे। जैसे सिनेमन पाउडर 1 चुटकी है, इसके अंदर आपका लेमन जूस 1 चम्मच और टोमेटो पेस्ट। तीनों चीजें बहुत आसान है याद करना भी। जी, अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हमने सबा का चेहरा लिया है और सबा के चेहरे को हम वाइट कर रहे हैं। इनका चेहरा लाइट हो जाएगा। और हमने, मैम आपका नाम क्या है? इकबाल बानो के वो जो चेहरा है वो है तो बहुत हसीन, लेकिन उसके अंदर, और फेयर भी है, लेकिन उसके अंदर वो ग्लो, वो ब्राइट, वो जान जो है वो नहीं है। तो आज हम इनमें वो ग्लो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों रेसिपीज में, दोनों रेमेडीज में 3-3 चीजें हैं। जब हम ब्राइटनिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आपने लेमन डाला है, दही डाला है और आलमंड ऑयल डाला है। ये डाल के इसको घोल के और इसके बाद इसको चेहरे पर लगा दिया गया है। इन्हें हम सबा के लिए 15 मिनट तक के लिए रखेंगे, लेकिन नॉर्मल लगाने का टाइम जो है वो आधे घंटे है। इकबाल बानो साहिबा की तरफ आते हैं तो इसके अंदर लेमन लिया गया है, पेस्ट लिया गया है टोमेटो का और हल्का सा सिनेमन लिया गया है और इसको अपने चेहरे पे लगा दिया गया है। इनका चेहरा जो है वैसे तो बहुत हसीन है, लेकिन थोड़ा सा डल हो रहा है। तो देखते हैं कि इनका चेहरा कितना बेहतर हो जाता है और इनका चेहरा कितना लाइट हो जाता है। जी, साइड प्रोडक्ट के हवाले से बताऊंगी कि इनके आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन और झाइयाँ, इनको मैं रानी हर्बल की ये फेकल क्रीम दे रही हूँ। ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से इनकी झाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और रंग भी गोरा हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी फारा। जी बहुत सारी चीजें बताएगी स्किन के लिए। अब हमारे जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं नोज पे, क्योंकि गर्मी आती है, पोर हमारे ओपन हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा तेजी से निकल रहे होते हैं। 2 दिन में आप वैक्सीन करवाएं या फिर आप यहाँ पे स्ट्रिप लगवाएं तो दोबारा से निकल आते हैं। बड़ा आजकल अमेरिका भी ये सोच रहा है कि ब्लैक ही हेड ठीक था। वो सही था बिल्कुल। हाँ, उनके हिसाब से सही होगा। वो जितना अच्छा था व्हाइट्स के लिए, अब एक व्हाइट हेड आया वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्या किया जाए? हाँ जी बताइए। सही, वो अपने मसले हल करें, लेकिन हम अपने पाकिस्तानियों के मसले हल करने के लिए, हमारे पाकिस्तानियों का फर्क सबसे बड़ा मसला क्या बताएं? सबसे बड़ा मसला ये है कि बस मैं सबसे अच्छा हूँ, वो बुरा है, और दूसरी बात है गोरा होना है। क्या कमाल बात बोली है इन्होंने। मैंने कहा कि सबसे बड़ा मसला क्या है, कहते हैं अपने काम से काम नहीं रखते। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है ना। तो मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, मैं कहता हूँ वो सही है, वो बुरा कहता है। नेगेटिविटी जो है ना
वो यही है, बहुत ज़्यादा है। आप exactly. पॉजिटिव आप अपने तरफ से हाँ। सोचना शुरू करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें बिल्कुल आसान एग्जैक्टली हो सही होगी, लेकिन ये नहीं आता ना करना, मतलब यही सबसे बड़ा। चले ब्लैक हेड्स की तरफ चलते हैं हम। आपके ब्लैक हेड्स को साफ करना बहुत ही आसान है, बल्कि यहाँ पर मैं अभी अप्लाई करूंगी, अभी रिजल्ट आएंगे ब्लैक हेड्स के, जो मैं आपको बिल्कुल अभी रिजल्ट आ जाएंगे। ये बताइए किसी के चेहरे पे ब्लैक हेड्स हैं? यहाँ पे ब्लैक हेड्स अगर किसी के चेहरे पे हैं तो अभी बता रिजल्ट आ दीजिए। जाएगा उसका। नहीं एक्सेप्ट करेंगे वाकई? अच्छा चलिए थोड़े से ब्लैक नोज हो रही है, वो आ जाए, ब्लैक हेड्स को छोड़ दीजिए। ब्लैक नोज थोड़ी सी आपकी ब्लैक हो रही है, आपको मजा नहीं आ रहा, वो आ जाए। चले अच्छा कोई जी, भी आ जाए, लड़के भी आ सकते हैं। जब तक आप फिगर आउट करने की कोशिश होती है, हाँ, जब तक आप लोग फिगर आउट करने की कोशिश करें कि किसको ब्लैक हेड्स है और कौन एक्सेप्ट करना चाहता है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फरा एंड फरा आर गोइंग टू टेल अस, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू टेल अस। एक बताएंगी कि ब्लैक हेड्स किस तरह से रिमूव किए जाते हैं, और दूसरी फरा हमें बताएंगी कि आप अपने वेट को किस तरह से कम कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में अगर पूछा जाए रंग गोरा करने के बाद तो वो है वेट का, कि जी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आइए इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आपका वेट कम कैसे किया जाता है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हमने बात की वेट लॉस की, हमने बात की ब्राइटनिंग की, हमने बात की, वो कहाँ चली गई खवातीन? चली गई। अच्छा, आप क्या करने जा रही हैं फरहान? ब्लैक हेड्स हम साफ कर रहे हैं। ब्लैक हेड्स, इनके ब्लैक हेड्स हैं? बिल्कुल, इनकी ये कह रही है कि मेरे पूरे फेस पर है, पूरे मैंने फेस में आपके? जी बेस लगाया हुआ है, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है मैम? क्या नाम है? चंदा महर। चंदा महर। ओके जी, चंदा महर के लिए बहुत सारी तालियां। पहली मर्तबा नाम सुना मैंने, चंदा महर, वेरी नाइस। आपके भी ब्लैक हेड्स हैं? ये चीज के लिए किस आपने बोला क्या है? वजन कम करने, वेट लॉस। ओके, ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, हम ब्लैक हेड्स के लिए बना रहे हैं। इसमें से 3 चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगी। लेमन जूस लूंगी 1 टीस्पून, और ये बेकिंग सोडा मैं ले रही हूँ। ये आपका वॉशिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग सोडा है जो खाना पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस बात का ख्याल रखें। मतलब खाने वाला सोडा? खाने वाला सोडा ठीक है, ओके। ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें लिया है, और इसमें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो रैश ना पड़ जाए आपकी स्किन पे, तो इसको बचाने के लिए मैंने इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो ये हर स्किन पे ये चलेगा, आप इसको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के आपके जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स हैं, आपके व्हाइट हेड्स हैं, वहाँ आपने अप्लाई कर देना है। बस अप्लाई कर देना है। इसको रख देना है 4 से 5 मिनट। जब वो ड्राई हो जाए तो आपने सिंपल ये टिश्यू पेपर लेना है और उसको हल्का सा गीला करके थोड़ा सा खींच के निकालेंगी, और रोशनी में देखेंगे तो सारे ब्लैक हेड्स आपको इस टिश्यू पेपर में नजर आएंगे। नजर आएंगे आपको। बहुत आसान तरीका है ये। देखिए, आप अपने सैलून में, आप अपने क्लाइंट्स को, जितने आपके सेलिब्रिटी लोग होते हैं, उनको ये आप बता सकती हैं? बिल्कुल। अच्छा, सैलून तो खैर मैं नबीला पे ले जाके उनकी स्टाइलिंग करवाती हूँ, या फिर डिफरेंट एनी अदर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट लाइक वाजिद एंड स्टफ, बट येस मेजरली मेरा वार्डरोब का है एक सेटअप। आई वुड करेक्ट यू फॉर दैट। एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं। लेमन के इतने फ़ायदे हैं। मैं खुद, हम लोग फ्रेंड्स बीच चले गए, टैन हो गया, मुंह ख़राब हो गया, जल गया। सबसे ज़्यादा रोना होता है बीच से आने का कि शिट अब स्किन ख़राब हो रही। लेकिन एक और चीज़ ये कि हम लेमन यूज़ करते हैं। लेमन आप लगा लो, लेकिन आप सन में ना जाओ, बिकॉज आपको सन एक्सपोजर हो सकता है, और आप मज़ीद आपकी जल्द मज़ीद ख़राब हो जाती है, रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। जैसे इनका है लेमन और एलोवेरा का भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जो आपके स्कार्स को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। अदरवाइज स्कार्स का कोई और इलाज है नहीं। अच्छा, सो माय क्वेश्चन वुड बी कि अगर इनका चेहरा क्लोज करें फराज, अगर इनके चेहरे पे क्लोज किया जाए तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी ज़ाहिर पिगमेंटेशन भी मौजूद है, स्कारिंग हुई भी है, तो अगर उसको लेमन और एलोवेरा मिला के लगाया जाए तो उससे बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने जो एक एज का फेज़ होता है 18-19 का, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, और मैं उस फेज़ से गुजरी हूँ। आई वाज लिटरली गोइंग थ्रू दैट डिप्रेशन फेज़ कि मैं पिक्चर्स भी नहीं खिंचवाती थी, बहुत कुछ और, वो इतने फिंसी वाले दाने और वो सब। तो मैंने हर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, आई मीन वेरी ऑनेस्ट, आई हैव स्पेंट अ लॉट एंड नथिंग वर्क बट एलोवेरा एंड लेमन। चलिए जी, हानिश ने एक बड़ी कमाल आपको रेसिपी बताई है, रेमेडी बताई है कि अगर आपके चेहरे पे स्कार हो गए हैं एक्नी की वजह से, तो उसमें आपने एलोवेरा लेना है और साथ साथ आपने उसमें लेमन मिलाना है, और अगर आप वो लगाएंगे तो आपके स्कार जो है फिल हो जाएंगे। और मैं तो रिजल्ट देख के पागल हो गया हूँ। हमारे पास सबा भी हैं और इकबाल बानो भी हैं, जल्दी से भाग के आइए, मैं तो रिजल्ट देख के बिल्कुल परेशान हो गया हूँ।
ये देखिए जी, इकबाल बानो साहबा आप इधर आए, माय गॉड। एंड सबा, वो आप इधर 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 आइए, इधर आइए आप, सबा इधर आइए। सबसे बेटा यहाँ सबसे पहले सबा पे फोकस कीजिए। सबा का बिफोर एंड आफ्टर दिखाइए मुझे। सबा का, दिस इज सबा नाउ। वाओ, ओ माय गॉड, लुक एट दैट। आपको खुद कैसा लग रहा है? डू यू लाइक इट? आपको अच्छा लग रहा है? या अब एहतियात करना है। और आपको पता ना आपके उसमें क्या क्या डाला था? सिर्फ लेमन था, उसमें आलमंड था, आलमंड ऑयल था और दही। दैट्स इट, दैट्स इट। 3 चीजें थी, डॉक्टर काशिफ ने आपके लिए किया था। तो आपने इसको डॉक्टर साहब कितनी मरतबा लगाना है? तो सिर्फ रात में लगाना है, आधे घंटे तक लगाएं और फिर वॉश करके फिर सो जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा होगा। प्लीज बैठिए। आप तो एकदम छा गई। अरे नहीं, मेरे साथ खड़े होने की बात नहीं। आई मीन माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट दैट। जरा दिखाइएगा इकबाल बानो साहबा को, दिखाइएगा। इकबाल बानो साहबा तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको। बिफोर एंड आफ्टर अगर हमारे पास है इकबाल साहबा का तो वो प्लीज दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो है, लगा रहे हैं। देयर यू गो। ये देखिए, ये आप पहले थी, ये आप अभी हैं। माशाल्लाह, इनका कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा है। सिर्फ इसमें ग्लो की कमी थी तो ग्लो भी आ गया है माशाल्लाह। यार बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब कमाल है। डॉक्टर काशिफ के लिए, डॉक्टर काशिफ के लिए बहुत सारी तालियां। डॉक्टर साहब थैंक यू। दूसरी वाली रेसिपी बहुत कमाल है, जिसमें आपका ग्लो आ जाता है। उसमें 3 चीजें डली हैं। उसमें टोमेटो का पेस्ट है, उसमें सिनेमन पाउडर है और उसके अंदर लेमन है। एंड दैट्स इट। लेमन जूस का 1 चम्मच है, सिनेमन पाउडर है एंड ऑफ कोर्स टोमेटो है। और वो आपने अपने चेहरे पे लगा लिया। 15 मिनट के बाद आप धोएं और ऐसा चेहरा हो जाएगा जी। अच्छा, मैं इनके लिए ब्लैक हेड्स को बताया, लेकिन इनका एक्नी का भी मसला है, जो मैं क्लिंजर बना रही हूँ इनके लिए। बहुत फास्ट बता रही हूँ। दालचीनी है, वो पाउडर मैंने ले लिया थोड़ा सा, 1 टीस्पून। एलोवेरा जेल की जैसे अभी बात की थी, वो 1 टीस्पून मैंने ये शामिल कर दिया इसके अंदर। और इसमें मैंने शामिल किया दही 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पास है लेमन जूस 1 टीस्पून। ये हमारी एक क्रीम बन गई है जो आपके एक्नी को सही करेगी, क्लेंजिंग करेगी, आपका फेस बिल्कुल साफ करेगी। अच्छा, मुझे वो मैजिकल क्रीम सीखनी है जो लगाने से वेट कम हो जाता है। जरा जल्दी से फरा बताइए। बहुत सारी तालियां फरा के लिए। बताइए फरा जी। टाइम ये तो हमारे आपने भी पास कम सीखनी है है ना? और मुकाबला हमारे पास सख्त है। हाँ, और अच्छा जी, हमने लिया है यहाँ पे लीमू के छिलकों का हमने पेस्ट बना लिया। लीमू के छिलकों का हमने पेस्ट बना लिया। ये हम 1 चम्मच ले लेंगे। एक तरह से ये क्रीम ही बनेगी। इसमें हम लेंगे विक्स। ये जो नॉर्मल विक्स होती है हमारी? जी, नॉर्मल विक्स आपके घर में मौजूद होती है। ये आप 1 चम्मच ले लेंगे। ओके जी। तो निकालने में मसला होगा। ये अच्छा भी लगेगा, मेंथोलेटेड भी होता है, ठंडक भी लगेगी इसके अंदर, है ना? इसमें बेकिंग सोडा, जी बिल्कुल, इसमें बेकिंग सोडा हम लेंगे 1 चम्मच। अच्छा, याद रखिए बेकिंग सोडा आपने डाला है, लेमन के छिलके डाले हैं और विक्स डाल दिए। विक्स डालिए। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। विक्स से बड़ी जल्दी अगर आपके जैसे साइड पॉकेट्स बन जाते हैं और हीट पैदा होती है, कहीं भी बॉडी के अगर आपके फैट्स लटक रहे हैं, जब चर्बी ज़्यादा होती है वो उसको बड़ी जल्दी काटता है। और ये हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एलोवेरा जेल मैं ऐड नहीं करूँगी। इसके अंदर फाइटोलक्का के नाम से होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं। फाइटोलक्का, ये आप पी भी सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा मसला है कि उनको बहुत ज़्यादा चर्बी है, बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, तो वो दिन में 4 बार लेंगे 10 ड्रॉप्स और इसमें ऐड करेंगे। 30 सेकंड्स 10 ड्रॉप्स ऐड करेंगे जी। रोज माइक संभाल लीजिए, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, जल्दी जल्दी बताइए। हम एक बार फिर आपको मिरेकल रेमेडी बताएंगे कि आपका जो वेट है वो कैसे कम हो सकता है। प्लीज बताइएगा मैजिक रैप जो है ये कैसे बनाए। हमने लीमू के छिलकों का पेस्ट बना लिया, 1 चम्मच लीमू के छिलकों का पेस्ट लिया है, बेकिंग सोडा 1 चम्मच लिया है, विक्स 1 चम्मच लिया है और इसके अंदर फाइटोलक्का के फ्यू ड्रॉप्स लिए हैं और वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और एलोवेरा जेल जो है वो हम जिस जगह पे हम ये लगाएंगे वहाँ पे पहले हम एलोवेरा जेल को लगा लेंगे डायरेक्ट। ये देख लीजिएगा, हमने ये इस तरीके से लगाएंगे। अच्छा, अगर ये जो डबल चिन है उसका इलाज हो रहा है इस वक्त। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, जिस तरह पेट लटका हुआ है या बाजू है। नो टाइम, क्विकली, हाँ लगाएं, ये ले। गो देयर, थैंक यू। ताली बजाइए आप लोग, रोज गाना शुरू करेंगे। इसके बाद इस तरह हम लगाएंगे। हाँ हाँ, गाओ गाओ। देयर यू गो, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।